वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। वी आर गोइंग टू रीड 4th चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। The heading of the chapter, title of the chapter is A Question of Trust. The name of the book is Footprint Without Feet, and it's class 10 NCERT book. क्लास 10 के NCERT बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। फिक्शन का हेडिंग है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट हैज बीन रिटन बाय विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग का जन्म 16 जून 1911 में हुआ था और उनका देहांत 21 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। एक महान नॉवेल राइटर और थ्रिलर राइटर के रूप में विक्टर कैनिंग को पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त है और उन्होंने अलॉट ऑफ थ्रिलिंग सेंसेशन वाले स्टोरीज, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल रोमांसेज एंड चिल्ड्रन बुक इत्यादि को लिखा था। 60 से ज्यादा बुक उन्होंने लिखा और 80 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज की रचना विक्टर कैनिंग ने की। इस चैप्टर में जहां तक इसका हेडिंग का सवाल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो विश्वास का सवाल, ट्रस्ट का सवाल। इस चैप्टर में मोरल यह है कि कांटा से कांटा को निकाला जाता है। कांटा को निकालने के लिए कांटा का जरूरत आता है। एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की आवश्यकता होती है। और इसी थ्योरी के आधार पर आजकल सरकार आतंकवादियों को मारने के लिए भी आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है। यहां पर इस चैप्टर में एक और मोरल है कि दुनिया में हर एक जगह ऑनेस्टी की आवश्यकता होती है। यही नहीं कि जो ऑनेस्ट हैं उनके बीच ऑनेस्टी की आवश्यकता है, कि ऑनेस्टी की आवश्यकता डिजॉनेस्ट लोगों में भी होती है। जो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, पॉकेटमार होते हैं, ठग होते हैं, उनके बीच भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी की आवश्यकता होती है। तभी चोरी, डकैती, बेईमानी का काम भी चल सकता है। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो वो काम भी नहीं सक्सेस करेगा। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी एक कैरेक्टर है और होरेस डेनबी एक बड़ा दिलचस्प आदमी है। ये तालों की चाबी बनाने का मास्टर है। ये मास्टर की बनाने की कला जानता है। किसी भी ताला को ये खोल सकता है और चूंकि तालों की चाबी बनाने का कला इसके पास है, इस कारण से ये अक्सर दूसरे के घरों का ताला खोल करके चोरी कर लेता था। तिजोरी का ताला भी ये खोल देता था और उससे भी चोरी कर लेता था। इस काम में होरेस डेनबी मास्टर था। यानी होरेस डेनबी एक सक्सेसफुल चोर था, बड़ा एक्सपर्ट चोर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं और उस पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का काम करते हैं। दारू और मुर्गा इत्यादि खाने पीने का काम करते हैं चोरी करके। लेकिन होरेस डेनबी के साथ एक दिलचस्प आदत थी। ये चोरी तो करता था लेकिन चोरी के पैसा से महंगा महंगा थ्रिलर, नॉवेल इत्यादि पढ़ता था, किताब खरीदता था चोरी करके। और तभी तक चोरी नहीं करता था जब तक उसका किताब खत्म नहीं हो जाता था। एक बार चोरी के पैसे से जितना किताब ये खरीदता था, अगर वो खत्म हो जाता था तो ये फिर कहीं नई जगह पर हाथ मारता था
और फिर उससे किताब खरीदता था और फिर तब तक पढ़ता रहता था जब तक इसके पास किताब खत्म नहीं हो जाता था। दूसरी शब्दों में कहिए कि अगर मार्केट में कोई नई किताब आ जाती थी, कोई नई नॉवेल आ जाती थी, तो उस नॉवेल को खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते थे और इसलिए चोरी करता था। वो नॉवेल खरीद करके पढ़ता था और कुछ दिनों तक आराम से चैन की जिंदगी, मस्ती की जिंदगी लेता था। मतलब ही वॉज अ बुक लवर, ही वॉज अ नॉवेल लवर, थ्रिलर लवर, थ्रिलिंग स्टोरी पढ़ने का वो लवर था। यहां आप लोग को ये भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि आप लोग को अगर सरप्राइज लगे कि इतना बड़ा पढ़ाकू आदमी चोर कैसे हो गया, तो आज से पहले जब मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविजन इत्यादि नहीं था, तो उस समय लोगों के शौक का मेन जरिया होता था किताब। जो आदमी फोकस देना चाहते थे, जो आदमी अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखलाना चाहते थे, तो उसका दिखाने का एक सोर्स था किताब। बुक वो ले लेते थे, बुक लेकर के चलना, ट्रेन पर जाना, जर्नी में जाना एक माना जाता था, अलग एक्स्ट्रा चीज माना जाता था। और इससे कोई भी आदमी अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने का, शो करने का फोकस का चीज बुक होता था। तो इसलिए बुक खरीदने या बुक पढ़ने की होड़ लोगों में रहती थी। जिसको पैसा नहीं रहता था वो भाड़ा पर बुक ले लेता था और रात भर नहीं सोता था, लेकिन किताब को पढ़ करके और 24 घंटा के अंदर लौटा देता था, क्योंकि 24 घंटा के अंदर लौटा देने से कम पैसा लगेगा, उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा टाइम लेगा तो फिर ज्यादा पैसा, डबल पैसा देना पड़ेगा। चलिए, बुक पढ़ने की लालसा सबों में होती थी, लेकिन चोरी नहीं करता था। ये होरेस डेनबी बुक पढ़ने के लिए चोरी करता था। तो डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वाज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। 50 वर्ष की उम्र का था और शादी उसकी नहीं हुई थी, होरेस डेनबी की। एंड लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। तो घर में एक हाउसकीपर भी थी और उसका देखभाल भी होरेस डेनबी का करती थी। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। होरेस डेनबी आमतौर पर स्वस्थ आदमी था, लेकिन उसको एलर्जी की बीमारी थी। एलर्जी, गर्मी के दिनों में उसको हे फीवर यानी एलर्जी का फीवर हो जाता था गर्मी के दिनों में। खास करके फूल वगैरह के निकट जैसे ही वो आता था, तो फूल में पॉलन ग्रेन्स होता है, वो पॉलन ग्रेन उसके सांस में जैसे ही जाता था, तैसे ही वो लगातार छींकने लगता था, क्योंकि उसको एलर्जी थी पॉलन ग्रेन से। ऐसे कोई आदमी कितना भी स्वस्थ है, फूल को अगर नजदीक से वो सूंघने का प्रयास करता है, तो पॉलन ग्रेन किसी को भी एलर्जी कर सकता है। ये आप लोग को जानकारी हम देना चाहते हैं। पॉलन ग्रेन एलर्जेंस होता है और वो किसी में भी एलर्जी करने की क्षमता रखता है। यानी फूल को कभी नाक के निकट लेकर के नहीं सूंघना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। होरेस डेनबी जो था, जैसे ही फूल के निकट आता था तो उसको तुरंत हे फीवर यानी एलर्जिक फीवर हो जाता था। तो he made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. होरेस डेनबी का बिजनेस चला हुआ था। एक घर में भी नौकरानी रखता था और 2 हेल्पर रखता था। होरेस डेनबी was a good and respectable person, but not an honest person. वो गुड था, आदमी अच्छा था, उसकी कदर भी थी, लेकिन ऑनेस्ट नहीं था, डिसऑनेस्ट था, बेईमान था, क्योंकि चोरी करना उसका काम था। और चोरी के क्रम में 15 वर्ष पहले भी वो जेल जा चुका था चोरी के कारण से, और ये उसका पहला जेल था। तब उसको जेल में लाइब्रेरी में ड्यूटी मिल गई थी और लाइब्रेरी में आराम से वो किताब पढ़ा करता था। होरेस डेनबी loved rare and expensive books.
क्योंकि रेयर बुक्स, दुर्लभ पुस्तकों को वो चाहता था पढ़ना, और एक्सपेंसिव यानी महंगे महंगे किताबों को पढ़ना चाहता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इस कारण से हर एक साल वो एक तिजोरी को लूटता था। लेकिन हर एक साल एक तिजोरी को लूटता था, लेकिन काफी प्लान बना करके, केयरफुली प्लान बनाता था और बढ़िया से एक तिजोरी को लूटता था। एक तिजोरी को लूट करके इतना माल उसको हो जाता था कि साल भर आराम से महंगी महंगी किताबों को वो खरीद करके पढ़ता था। फिर साल भर के बाद फिर एक बार लूटता था कोई एक तिजोरी, और फिर साल भर अपना उसका कटता था चैन से। तो each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. चुपके से वो अपने एजेंट की सहायता से किताब को खरीद लेता था। राजसी प्रोडक्शन का आप लोग फिल्म देखे होंगे। राजसी प्रोडक्शन अक्सर फिल्म नहीं बनाता है, बहुत प्लानिंग करने के बाद पूरे दुनिया में हीरो का तलाश, हीरोइन का तलाश करने के बाद एक फिल्म निकलता है राजसी प्रोडक्शन का। एक फिल्म जब निकलता है तो वो सुपर डुपर हिट होता है। और आमतौर पर देखिएगा आपकी फिल्म प्रोड्यूसर सब हमेशा फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे, बात बात पर फिल्म बना देंगे, लेकिन राजसी प्रोडक्शन एक आध फिल्म बनाता है बहुत दिनों के बाद। तो उसी प्रकार से होरेस डेवी था कि चोरी रोज नहीं करता था, बहुत प्लानिंग के बाद साल में एक चोरी करता था और आराम से साल भर मस्ती से किताब पढ़ता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. So it was July month, और होरेस डेवी के दिमाग में था कि इस बार भी कोई चोरी करेंगे और सक्सेसफुल रहेगा जैसा मेरा अन्य साल रहा है। For 2 weeks he had been studying the house at Shortover Grange. देखिए 2 सप्ताह से शॉर्टओवर ग्रेंज नामक हाउस का वो स्टडी कर रहा था, यानी रेकी कर रहा था, कैसे घुसना है, कहां पर कौन सा माल है, कहां पर तिजोरी है। तो जुलाई के महीने में अब वो जब ब्राइट सनशाइन था तो होरेस डेवी ये सोच रहा था कि इस साल भी कोई सक्सेसफुल चोरी करना है और अदर ईयर्स के तरह इस बार भी वो सक्सेसफुल होगा, ऐसा उसको होप था। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shortover Grange. लगातार 2 सप्ताह से वो शॉर्टओवर ग्रेंज नामक एक हाउस का रेकी कर रहा था, उसका स्टडी कर रहा था कि किस प्रकार से इसका रूम का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, रास्ता किधर से है, गार्डन किधर है, घुसने का रास्ता किधर से होगा, भागने का रास्ता किधर से होगा। तो ये सब रेकी वो 2 सप्ताह से लगातार कर रहा था। This afternoon 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. तो एक आफ्टरनून की बात है कि होरेस डेवी को मौका मिल गया। शॉर्टओवर ग्रेंज नामक हाउस में 2 सर्वेंट्स रहते थे और वो दोनों सर्वेंट चले गए फिल्म देखने के लिए। तो while the who remained in the Short Grange while the family was in London had gone to the movies. तो फिल्म देखने के लिए चले गए और उसकी फैमिली जो थी लंदन में थी। तो इस तरह से पूरा शॉर्टओवर ग्रेंज बिल्कुल खाली था। ये एक बहुत सुटेबल अपॉर्चुनिटी था होरेस डेवी के लिए कि दोनों नौकर सिनेमा देखने चले गए और फैमिली के लोग लंदन चले गए थे। इस तरह से शॉर्टओवर ग्रेंज नामक घर जो था वो पूरी तरह से खाली था। होरेस saw them go
and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. तो ये अपॉर्चुनिटी देख करके होरेस डेनबी काफी खुश था, जबकि इस समय उसके नाक में सुरसुराहट की यानी हे फीवर का टिकलिंग यानी गुदगुदाहट, सुरसुरी खुजली नाक में उसको हो रही थी, जो हे फीवर का यानी एलर्जिक फीवर का एक संकेत था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो पीछे के साइड से यानी बैकयार्ड से वो शॉर्ट ओवर रेंज में घुस गया। फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, गार्डन में घुसा, वो बाउंड्री वॉल को फांद करके तड़प करके, और टोटल टूल्स जो तिजोरी खोलने का है वो एक बैग में पैक कर लिया और उसको अपने पीठ पर लाद लिया। देयर वाज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। शॉर्ट ओवर ग्रेंज के तिजोरी में लगभग 15,000 pounds ज्वेलरी थी। तो इतना को अगर होरेस डेनबी हाथ लगा उसको लग जाता, उसको बेच देता, तो if he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. तो इस तरह से एक एक करके भी अगर बेचता तो आराम से उसका जो है एक साल मौज मस्ती के साथ कट जाता होरेस डेनबी का। ये होरेस डेनबी का प्लानिंग था, एक्सपेक्टेशन था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटम सीजन में 3 काफी इंटरेस्टिंग बुक मार्केट में आ रहा था। होरेस डेनबी उन तीनों बुक्स के ऊपर उसकी नजरें थी। Now he would get the money he wanted to buy them. और शॉर्ट ओवर ग्रेंज के सेफ यानी तिजोरी में चोरी करने के बाद वो आराम से इन पुस्तकों को खरीद सकता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. होरेस डेनबी ने देख रखा था कि हाउसकीपर, घर का जो रखवाला था, नौकर था, वो चाबी रखता था किचन के बाहर, किचन डोर के बाहर एक हुक में लटका करके चाबी रखता था। He put on a pair of gloves. सबसे पहले होरेस डेनबी ने एक ग्लव्स पहन लिया दोनों हाथ में, took the key, उसके बाद चाबी लिया, and opened the door, और तब दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. होरेस डेनबी को हमेशा यही डर रहता था कि कहीं फिंगरप्रिंट नहीं आ जाए, और इस कारण से जब भी वो कोई चोरी करता था तो हाथ में ग्लव्स लगा लेता था। A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा कुत्ता था। It stirred, made a noise. होरेस डेनबी को देख करके वो हिला डुला, थोड़ा कुछ हल्ला गुल्ला की भी किया। And moved its tail, अपना पूंछ भी हिलाया in a friendly way. तो पूंछ हिलाया होरेस डेनबी को देख करके, कुछ हिला डुला, कुछ हल्का पल्का भौंका भी वो कुत्ता, लेकिन पूंछ हिला दिया। और कुत्ता अगर पूंछ हिला दे तो समझिए कि वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो इस तरह से उसने पूंछ हिलाया तो एकदम क्लियर हो गया कि अब वो कुत्ता होरेस डेनबी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो फ्रेंडशिप चाहता था। होरेस डेनबी उस कुत्ता का नाम भी जानता था, और अगर कुत्ता का नाम लेकर के आप उसको पुकारे तब उसको फ्रेंड बनाना और आसान होता है। होरेस डेनबी तुरंत उसका नाम लिया। ऑल राइट शेरी, उसका नाम कुत्ता का शेरी था, इसलिए कहा कि ठीक है शेरी। होरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। यानी होरेस डेनबी जानता था कि अगर कुत्ता को आपको कंट्रोल करना है तो कुत्ता का नाम लेकर के आपको कॉल करना पड़ेगा। इस ट्रूथ को जानता था। एंड शो देम लव, और उसके बाद कुत्ता के प्रति प्यार दिखाना होगा।
अगर आप कुत्ता के प्रति प्यार दिखाते हैं, उसका नाम लेकर के बोलते हैं, तो कुत्ता जो है आपसे आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। ये कला होरेस डेनबी जानता था, क्योंकि होरेस डेनबी एक प्रोफेशनल चोर था और चोरी करना उसका पेशा था। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेडर पुअर पेंटिंग। एक पेंटिंग भी भद्दा किस्म का रखा हुआ था और उसके पीछे तिजोरी थी। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। जब पेंटिंग को देखता है होरेस डेनबी, तो उसका मन डोलने लगता है और उसको लगता है कि बुक को जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं, तो बुक को कलेक्ट करने से अच्छा है पेंटिंग को कलेक्ट करना। क्या पिक्चर को कलेक्ट करना चाहिए? पहले के लोग पेंटिंग को भी कलेक्ट करने, पेंटिंग बनाने, पेंटिंग करने के बहुत शौकीन होते थे। तो होरेस डेनबी का मन एक क्षण के लिए दौड़ गया कि क्या मुझे पेंटिंग कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वेयर बेटर। लेकिन फिर तुरंत होरेस डेनबी को समझ में आया कि पेंटिंग को कलेक्ट करके रखने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए, लेकिन उसके पास एक छोटा घर है और छोटा सा घर में बुक्स को कलेक्ट करके रखना ज्यादा आसान है, और बुक्स के लिए उसको चोरी करना तो जरूरी था। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। जैसे ही होरेस डेनबी टेबल के पास जाता है, टेबल पर एक बड़ा सा बाउल था, कटोरा था, और उसमें फूल रखे हुए थे। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। चूंकि होरेस को हे फीवर था, यानी एलर्जी का बीमारी था, जैसे ही फूल के निकट आता है उसके नाक में टिकलिंग शुरू हो जाता है, यानी गुदगुदी, सनसनाहट, खुजली टाइप का शुरू हो जाता है। और जब जब उसके नाक में खुजली होती थी, तब तक वो बहुत जोर से स्नीजिंग करता था, यानी छींकता था। तो ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। तो एक बार कस करके छींका। छींकने से कोई भी चोर पकड़ा सकता है, लेकिन यहां कोई खतरा नहीं था, क्योंकि दोनों नौकर चला गया था सिनेमा देखने के लिए और मालकिन चली गई थी लंदन, और इसलिए आराम से छींकने के बाद भी होरेस डेनबी को कोई डर नहीं था। आराम से अपना बैग रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। उसके बाद अपना टूल्स, जो औजार था तिजोरी खोलने का, उसको निकालता है। He had 4 hours before the servants returned. 4 घंटे का टाइम था होरेस डेनबी के पास, क्योंकि 4 घंटों के बाद दोनों नौकर सिनेमा देख करके लौट जाएंगे। लेकिन इसी 4 घंटे में उसको हाथ मार देना है, जो भी कुछ करना है वो कर लेना है। The safe was not going to be hard to open. तिजोरी को खोलना होरेस डेनबी के लिए कोई कठिन काम नहीं थी, क्योंकि वो जिंदगी भर यही काम करता था। After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. उस घर में, यानी शॉर्ट ओवर ग्रेंज में बर्गलर अलार्म भी था, यानी चोर के घुसने पर अलार्म बजने का सिस्टम भी था, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा था। He went into the hall to cut its wire. होरेस डेनबी गया और उसके तार को काट दिया। जो बर्गलर अलार्म था, जो चोर को देख करके बज उठता था, तो उसके तार को कट कर दिया होरेस डेनबी ने। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him. और एक बार फिर से वो दोबारा जोर से छींकता है होरेस डेनबी, क्योंकि फूल का सुगंध एक बार फिर से उसके नाक तक पहुंचती है, और उसके साथ उसको हे फीवर का, यानी टिकलिंग उसके नाक में शुरू हो जाता है, और जिसके चलते जोरदार छींक मारता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। होरेस डेनबी चोरी करने से पहले सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं जो कॉस्टली चीज, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि घर में जमा करके रखते हैं। क्योंकि वो जमा करके रखते हैं, तब तो होरेस डेनबी जैसे चोर को मौका मिलता है। होरेस डेनबी ने ऐसा सोचा कि कितना बेवकूफ लोग होता है कि ये सब कॉस्टली चीज, सोने चांदी, हीरा जवाहरात घर में रखता है। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड इन दिस हाउस। इस घर के बारे में
सॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में एक मैगजीन में निकला था, और उसी मैगजीन में प्लान दिया होता है इस घर का कि इस घर के अंदर क्या कहां क्या चीज है। तो गिविंग अ प्लान ऑल ऑफ द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। तो उस प्लान में, मैगजीन में जो छपा था प्लान उस घर के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें एक रूम के बारे में भी बताया हुआ था। तो द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। यहां तक उस मैगजीन में छपा हुआ था कि पेंटिंग के पीछे क्या है, पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। ये मेंशन था उस मैगजीन के लेख में। और इस तरह से होरेस डेनबी को सेफ यानी तिजोरी को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। इस समय होरेस डेनबी का रास्ता एक ही चीज डिस्टर्ब कर रहा था, और वो था फूल। क्योंकि फूलों के सुगंध से उसको अक्सर हे फीवर का अटैक हो रहा था, टिकलिंग उसके नोज में हो रहा था। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, और इसलिए अपने नाक के ऊपर उसने रुमाल रखा। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और तभी एक जो है आवाज उसको घर की दहलीज की तरफ से सुनाई देती है। और उस आवाज के द्वारा क्या कहा जाता है? व्हाट इज इट? क्या है ये? अ कोल्ड और हेयर फीवर, ठंडक लग गई है या तुमको हे फीवर है यानी एलर्जिक फीवर है? वो आवाज के द्वारा पूछा जाता है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर। होरेस डेनबी जो है फ्रीक्वेंटली आंसर देता है हे फीवर है, बिना सोचे समझे। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और एक बार फिर से छींकता है होरेस डेनबी। तेरी छींक के चलते, छींक बार बार, स्नीजिंग यानी छींक बार बार आने के चलते होरेस डेनबी की मुलाकात एक व्यक्ति से तो उस घर में सॉर्ट ओवर ग्रेंज में हो जाती है। अब बड़ी दिलचस्प है कि एक व्यक्ति जब उसको देख लेता है या लेती है तो इसका मतलब है कि होरेस डेनबी चोरी करते कहीं न कहीं पकड़ा गया है। तो आगे क्या होता है इसको देखिए। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज फिर आगे कहती है कि यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट। एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको तुम ठीक कर सकते हो। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। अगर तुम पता लगा लो कि किस प्लांट से तुमको ये एलर्जी होता है तो तुम इसको ठीक कर सकते हो। उस आवाज के द्वारा बोला जाता है। पहले तो होरेस डेनबी को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, कोई घर में मौजूद है, लेकिन अब होरेस डेनबी को लगने लगा कि उस आवाज के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हे फीवर तुम ठीक कर सकते हो, बशर्ते कि ये पता लगा लो कि किस प्लांट से और किस प्लांट के फ्लावर से तुमको जो है एलर्जी है। तो इसका मतलब होरेस डेनबी को लगा कि वो आवाज जिसकी भी है वो होरेस डेनबी के प्रति सिंपैथेटिक है। आई थिंक यूड बी बेटर सी अ डॉक्टर। और फिर आवाज के द्वारा कहा जाता है कि बेटर होगा कि तुम डॉक्टर से मिल लो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, अपने काम के लिए सीरियस हो, काम के लिए यानी काम, कौन सा काम यहां पर होरेस डेनबी करने आया है? चोरी करने आया है। और उस आवाज के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम अपने काम में यानी चोरी में अगर सीरियस हो, सीरियसली तुम अगर चोरी करना चाहते हो तो तुम डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर से ठीक करवा लो। क्योंकि ये छींक मारने की समस्या ऐसी है कि कहीं भी चोरी करने जाएगा और अगर छींक आ जाएगी तो कोई ना कोई उसको देख ही लेगा और पकड़ाने का चांस रहेगा। उस आवाज के द्वारा कहा जाता है कि आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अभी मैंने घर के टॉप से, सबसे ऊपर से तुमको सुना छींकने के बाद, और तब मैं तुम्हारे पास आया हूं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। ये आवाज किसकी थी? तो बिल्कुल शांत और काइंडली वॉइस यानी बिल्कुल दया, सिंपैथेटिक वॉइस थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट। लेकिन सिंपैथेटिक वॉइस होने के बावजूद इस आवाज में कुछ फर्मनेस भी थी, कुछ शक्ति भी थी। और वो कौन, वो आवाज किसकी थी? वो कोई पुरुष था या कोई नारी थी? तो अ वुमन, एक औरत थी। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे।
तभी होरेस डेनवी देखता है कि एक औरत दहलीज पर खड़ी है, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो है कुत्ता, शेरी नाम का कुत्ता जो है वो उस औरत के शरीर में जाकर के अपना शरीर जाकर के रगड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि शेरी जो है उस औरत का बहुत स्वामी भक्त था, बहुत लॉयल था, फेथफुल था। यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा लेडी जिसका उस घर का कुत्ता इतना लॉयल था, इसका मतलब है कि उस घर की वो लेडी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। होरेस डेनवी को ऐसा लगा। शी वाज यंग, वो लेडी देखने में कैसी थी? यंग और क्वाइट प्रिटी, का देखने में काफी सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल रंग का ड्रेस पहने हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, और वो टहलते हुए फायर प्लेस की तरफ गई। वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ठंडक पड़ती है, इसलिए हर एक घर में एक फायर प्लेस होता है, यानी एक आग का चूल्हा हमेशा जलता रहता है। और वहां का कल्चर होता है कि लोग जाते हैं उस फायर प्लेस के पास जाकर के बैठ करके नाश्ता हो या खाना हो या पढ़ना हो या चाहे कुछ भी हो तो वहीं पर बैठ करके लोग करते हैं। इस टाइप का कल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो लेडी भी जाती है फायर प्लेस के पास। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। फायर प्लेस के पास जाकर के अपने ऑर्नामेंट्स, अपने ज्वेलरीज इत्यादि को वो सीधा करती है। यानी एक तो ऐसे ही वो देखने में काफी सुंदर थी और अपनी सुंदरता में और चार चांद लगाना चाहती थी। सवाल उठता है कि जब उसके घर में चोर घुसा हुआ है और वो अपनी सुंदरता को साज और संवार रही थी, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो लेडी थी कौन। उसको ये चिंता नहीं थी कि चोर उसके घर में घुसा हुआ है, वो चोर के प्रति सिंपैथेटिक थी कि तुमको ये हे फीवर है, अगर तुम अपने काम यानी चोरी के प्रति सीरियस हो तो तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। She said, "Down, Sherry, नीचे उतरो शेरी। Anyone would think I had been away for a month." वो लेडी कहती है कि नीचे आओ शेरी, कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए जो है बाहर हूं। यानी लंदन, सभी लोग जानते थे कि सॉर्ट ओवर ग्रेंज नामक हाउस की जो मालकिन थी वो 1 महीने के लिए लंदन चली गई थी। तो वो इसी बात को वो लेडी कहती है कि कोई भी सोचेगा कि मैं जो है 1 महीने के लिए बाहर हूं। इतना कह करके वो मुस्कुराती है। शी स्माइल्ड एट होरेस, मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके होरेस डेनवी को देखती है। बड़ी ही रहस्यमय कहानी है। अगर वो घर की मालकिन थी और होरेस डेनवी चोरी करने के लिए आया था तो फिर एक तो होरेस डेनवी के स्वस्थ होने की कामना करती है, दूसरा होरेस डेनवी को देख करके मुस्कुराती भी है। लोग चोर को देखते हैं घर में घुसा हुआ तो लोग मारते हैं उसको पुलिस के हाथों हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन यहां पर ये लेडी होरेस डेनवी को देख करके मुस्कुराती है, उसकी सही सलामती कष्ट की सलाह देती है। एंड वेंट ऑन, आगे बोलती है, However, I came back just in time, लेकिन मैं सही समय पर वापस आ गई। Though I didn't expect to meet a burglar, लेकिन मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि घर आते ही मेरी मुलाकात एक चोर से हो जाएगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace अंदर से काफी डरा हुआ था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है जिंदगी में पहली बार, लेकिन ये देख करके होरेस अंदर से कुछ आश्वस्त और कुछ खुश भी था कि वो लेडी सिंपैथेटिक और फ्रेंडली दिख रही थी। और उस लेडी के चेहरे, उसके हाव भाव, जेस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा पता चल रहा था कि वो होरेस डेनवी को देख करके अंदर से खुश थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. तो होरेस डेनवी को लगा कि he might avoid trouble, वो जो संकट है, जब वो पकड़ा चुका है चोरी में, तो वो अवॉइड कर सकता है अगर उस लेडी के साथ इस समय सही ढंग से बर्ताव करें। जैसे वो लेडी प्यार से देख करके मेरी तरफ मुस्कुरा रही है, मैं भी अगर उसको बराबर का प्यार देने का कोशिश करूं, मैं भी उससे उसी तरह मुस्कुरा करके बात करने की कोशिश करूं, तो मैं इस संकट से मुक्ति पा सकता हूं। और होरेस डेनवी कोई प्रोफेशनल लवर था नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उसको जान बचाना था, इसलिए उस औरत को देख करके
मुस्कुरा करके कहा कि आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने कभी अपेक्षा नहीं किया था कि टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैं आऊंगा और मेरी मुलाकात फैमिली मेंबर से हो जाएगी। शी नोडेड, वो सिर हिला करके हाँ कहती है। इसको कहता है सिर हिला करके हाँ कहने को इंग्लिश में कहता है नोड, और इसको कहता है इंग्लिश में शेक, यानी नहीं। तो सी नोटेड यानी वो लेडी जो है सिर हिला करके हाँ कहती है। कहती है सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। कहती है कि कितनी असुविधा तुमको मुझसे मिलने से हुई है, मैं समझ सकती हूं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम करने क्या जा रहे हो? तो होरेस जवाब देता है कि माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, कि मेरा जो पहला थिंकिंग है वो है कि किसी प्रकार यहां से भाग जाए। तो वो लेडी कहती है ऑफ कोर्स, तुम बेशक भाग सकते हो, इफ यू कुड डू दैट, अगर तुम भाग सको तो भाग सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बतला दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, तुरंत वे लोग तुमको पकड़ लेंगे। तो ये लेडी जो है होरेस डेनवी को अब धमकी भी दे रही है। तो होरेस कहता है वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, मैंने बेशक सबसे पहले टेलीफोन का तार ही काट डाला है। एंड देन ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, कुछ हिचकिचाया और उसके बाद चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव लेकर के उस लेडी को होरेस डेनवी एक बार फिर से देखा और कहता है कि आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं टेलीफोन का तार तो काट ही चुका हूं और मैं इस बात को भी सुनिश्चित कर दूंगा कि कुछ समय तक तुम मुझको कुछ नहीं बिगाड़ सको। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर, होरेस डेनवी के चेहरे पर स्माइल का भाव था, आ स्माइल ऑन हिज फेस। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ घंटा मेरे लिए काफी होगा भागने के लिए। होरेस डेनवी के इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि होरेस डेनवी कहना चाहता है कि मैं तुमको मार करके घायल कर दूंगा, और जब तक तुमको होश आएगा, जब तक तुम कुछ समझ सकेगी, तब तक मैं उतना टाइम मुझको मिल जाएगा कि मैं इस घर से भाग जाऊंगा। वो लेडी समझ जाती है, शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। इसके बाद वो लेडी होरेस डेनवी को गंभीरता से देखती है और तब वो लेडी कहती है यूड हर्ट मी, तुम मुझको घायल कर दोगे। होरेस पॉज, उस लेडी का लगातार लविंग एटीट्यूड देख करके होरेस भी परेशान था कि आखिर ये है कौन लेडी, आखिर इतनी सुंदर लेडी है मेरे ऊपर इतना क्यों मेहरबान हो गई है। तो होरेस इतना बोल करके रुक जाता है। होरेस पॉज एंड देन सेड, और तब होरेस डेनवी कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, व्हाट आई सेड दैट, से मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था। तो यू डिडंट फ्राइटन मी, लेकिन वो लेडी कहती है कि तुमने मुझको डराया नहीं। यानी वो लेडी भी अपने आप में उस्ताद थी, मास्टरमाइंड वो भी थी। वो कहती कि तुम मुझको डरा नहीं सका। होरेस सजेस्टेड इफ इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। तो होरेस डेनवी उस लेडी को कहता है कि बेहतर यह होगा कि हम लोग भूल जाएं एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं, हम लोग नहीं याद करें कि एक दूसरे से मिले हैं। इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, क्या भूल जाइए कि कभी मुझको मिले भी थे। यानी दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएं। लेट मी गो, और इतना सोच करके मुझको जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और तभी वो लेडी की आवाज तुरंत तेज हुई और वो लेडी कहती है व्हाई शुड आई, क्यों मैं तुमको जाने दूंगी। यू वेर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर को लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुमको जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी दूसरे के घर के लूटो को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम्हारे जैसे मनुष्यों से सोसाइटी की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद होरेस फिर मुस्कुराया, क्योंकि इस समय उस लेडी को कंट्रोल करने का होरेस डेनवी के पास पहला हथियार था मुस्कुराहट।
अब दूसरा हथियार था वार करना उस लेडी के ऊपर, लेकिन अगर मुस्कुराहट से उसका काम चल जाता तो वार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वो लेडी मुस्कुराहट रूपी तलवार से घायल होती हुई दिख रही थी। तो होने से एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जिससे समाज को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं उनके घरों में चोरी करता हूं जिनके पास काफी दौलत होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन। मैं एक अच्छे काम के लिए चोरी करता हूं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। मैं तो जेल जाने की कल्पना से ही नफरत करता हूं। सिलाप। इतना सुनने के बाद वो लेडी जो काफी सुंदर थी देखने में, वो हंसती है। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। वो लेडी जब हंसती है तो एक बार फिर से होरेस डेनवी को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो लेडी हंसी यानी फंसी, यानी वो लेडी अब मेरे प्यार के जाल में लगता है फंस रही है। होरेस डेनवी का ऐसा महसूस होने लगा। और इसके बाद फिर से उसको लगा कि उसने उस लेडी को फुसलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसलिए फिर होरेस डेनवी कहता है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। कि मुझको कोई अधिकार नहीं तुमसे कुछ भी मांगने का। बट आई एम डेस्परेट। लेकिन मैं बहुत हतोत्साहित हूं। लेट मी गो। मुझको जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब इस प्रकार का काम, चोरी वगैरह कभी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट। मैं सचमुच कह रहा हूं। एक बार फिर से डीप रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट होरेस डेनवी उस लेडी से करता है। शी वॉज साइलेंट। इतना रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो लेडी साइलेंट रहती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, और गौर से होरेस डेनवी को देखती है। देन शी सेड, और तब वो लेडी कहती है कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तुम सचमुच में लगता है जेल जाने से बहुत डरे हुए हो, है ना? क्वेश्चन टैग यहां लगा हुआ है, आरंट यू, यानी तुम डरे हुए हो ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। इतना कह करके अपना सिर हिलाती हुई वो होरेस डेनवी के निकट आई। होरेस डेनवी को लगा कि मेरे लिए सब कुछ इस समय अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो लेडी जो देखने में काफी खूबसूरत थी अब होरेस डेनवी के निकट आ रही है। और उसका कहती है, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो होरेस डेनवी को कहती है कि मैं हमेशा गलत टाइप के लोगों को पसंद करती हूं। तुम लोगों के जैसा, तुम्हारे जैसे गलत आदमी से ही मुझको प्यार रहता है। स्वाभाविक है कि वो लेडी गलत लोगों को चाहती है। और होरेस डेनवी एक गलत आदमी था, एक चोर था, और उसके निकट आ जाती है इतना कहते हुए वो लेडी। और इसलिए होरेस डेनवी के लिए लगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। अब वो चोरी में नहीं पकड़ाएगा, और वो लेडी से उसकी निकटता बढ़ रही है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। और तभी वो टेबल पर रखे हुए एक चांदी के बॉक्स को उठाती है। एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उस चांदी के बॉक्स से एक सिगरेट निकालती है। होरेस ईगर टू प्लीज हर। इस समय होरेस उस लेडी का चमचागिरी करने के लिए परेशान था। किसी भी प्रकार से होरेस डेनवी उस लेडी को खुश करना चाहता था, चाहे उसके लिए जो भी हो सके। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स। और इस समय होरेस डेनवी उसके प्यार से काफी रोमांचित हो चुका था। और इस समय अब उसको उस लेडी के प्यार और आकर्षण ने इस प्रकार से अंधा बना दिया कि उसने अपना ग्लव्स उतार लिया, हाथ से ग्लव्स उतार लिया, क्योंकि अब इस समय उसका मुख्य मकसद उस लेडी को खुश करना, उस लेडी को आकर्षित करना, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना था। क्योंकि अगर वो लेडी प्रेम जाल में फंस जाती है तो होरेस डेनवी का सारा काम तमाम हो जाएगा, सारा मकसद पूरा हो जाएगा, वो भाग भी जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। इसलिए उसने अपना ग्लव्स उतारा, और चूंकि वो लेडी सिगरेट निकाली और मुंह में लगा ली, तब गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। तो उसने, होरेस डेनवी ने अपना सिगरेट जलाने वाला लाइटर उस लेडी को दे दिया। और उसके बाद कहता है, यू विल लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। लाइटर उस लेडी को देते हुए होरेस डेनवी कहता है कि तुम मुझको जाने दोगी ना। क्वेश्चन के रूप में, इंट्रोगेटिव से टाइप से कहता है कि तुम मुझको जाने दोगी ना।
वो लेडी कहती है कि यस मैं जाने दूंगी, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे। क्योंकि उस लेडी को जरूरत थी गलत आदमी से, और होरेस डेनवी एक गलत आदमी था। तो होरेस डेनवी इसके जवाब में कहता है कि एनीथिंग यू से, तुम जो कहोगी वही करेंगे। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, वो लेडी कहती है कि इससे पहले कि हम लोग लंदन जाएं, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। इससे पहले कि हम लोग लंदन जाएं, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया है कि अपना ज्वेलरी जो है, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, अपना ज्वेलरी जो है बैंक में जमा कर देंगे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन उस ज्वेलरी को मैंने यहां तिजोरी में छोड़ रखा था। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज की रात मुझको एक पार्टी में जाना है और वो ज्वेलरी में पहन करके पार्टी में जाना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, और इसीलिए मैं नीचे आई थी कि मैं ज्वेलरी पहन करके रात में पार्टी में जाऊंगी। बट इतना कह करके वो लेडी रुक जाती है, यानी उसके बाद कहने का प्रयास करती है कि लेकिन यहां आई तो तुम्हारे से मुलाकात हो गई। इतना सुनने के बाद होरेस डेनवी मुस्कुराता है फिर एक बार उस लेडी को देख करके और कहता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। फिर एक बार क्वेश्चन टेक का यूज हुआ है, कहता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, यानी तिजोरी का ताला खोलने के लिए ये चाबी वाला ताला नहीं था, नंबर वाला ताला था, नंबर मैच करके खुलता था। तो शायद तुम नंबर भूल गए हो तिजोरी का, भूल गई हो ना, बोलो। तो ये लेडी कहती है यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, वो यंग लेडी जवाब देती है कि हाँ मैं भूल गई हूं। इस काम का होरेस डेनवी मास्टर था, उसके लिए कोई भी ताला कोई मायने नहीं रखता था। तो कहता है कि होरेस डेनवी कहता है जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, से सिर्फ 1 घंटा का टाइम दो, बस ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 1 घंटे में तुम्हारा काम तमाम कर देता हूं। मैं तिजोरी का ताला खोल दूंगा और तुम अपना ज्वेलरी ले लेना। और इससे होरेस डेनवी को भी फायदा हो जाएगा कि वो उस लेडी को खुश कर देगा और उसके बाद वो भाग सकेगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन होरेस डेनवी कहता है इसके लिए तुम्हारा तिजोरी मुझको तोड़ना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है कि डोंट वरी अबाउट दैट, इससे तुम मत चिंता करो, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, 1 महीना तक मेरे हस्बैंड यहां नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, उस समय तक टूटा हुआ तिजोरी मैं मरम्मत करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, इस तरह से आपने स्टडी किया कि होरेस डेनवी ने 1 घंटा का टाइम लिया, तिजोरी को तो खोल दिया, तोड़ दिया, और जैसा कि उस लेडी ने वादा किया था कि अगर तिजोरी तुम तोड़ दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगी, तो उस लेडी ने होरेस डेनवी को जाने दिया। और इस तरह से वो लेडी अपना ज्वेलरी उसको मिल गया और होरेस डेनवी बच गया पकड़ाने से। होरेस डेनवी खुशी खुशी पूर्वक चला गया। लेकिन 2 दिन बीत गए। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। होरेस डेनवी ने प्रॉमिस किया था उस लेडी के साथ कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, इसलिए 2 दिनों तक होरेस डेनवी ने चोरी नहीं किया। लेकिन ऑन द 3rd of the day, on the morning of the 3rd day, यानी तीसरे दिन की सुबह, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। तीसरे दिन की सुबह होरेस डेनवी को यह बात समझ में आ गया कि अब उसको कोई और तिजोरी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 ओवर ग्रेंज की तिजोरी को तोड़ने को तो वो तोड़ दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल सका, क्योंकि सब कुछ तो वो लेडी ले गई। तो इस तरह से होरेस डेनवी को कुछ नहीं मिला। अब तीसरे दिन होरेस डेनवी को लगा कि कोई और तिजोरी उसको खोजना पड़ेगा, जिस तिजोरी को वो तोड़ करके फिर से पैसा उसको कमाना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना बुक्स का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। लेकिन उसको ये चांस नहीं मिल सका। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। क्या हुआ? उसको चांस नहीं मिल सका। क्यों नहीं चांस मिल सका?
बाई नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। दोपहर होते होते तक तीसरा दिन एक पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। तीसरे दिन दोपहर तक जो है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में ज्वेलरी की चोरी के आरोप में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। चूंकि तिजोरी उसने बिना ग्लव्स के खोला था इसलिए उसका फिंगरप्रिंट्स हर जगह पाया गया। वेयर ऑल ओवर द रूम, हर एक जगह रूम में उसका फिंगरप्रिंट था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब होरेस डेनवी ने बतलाया दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। जब उसने बतलाया कि उस घर की जो वाइफ थी उसके कहने पर उसने तिजोरी खोला था तो कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, क्योंकि उस घर की वाइफ जो थी सफेद बालों वाली एक लेडी थी। शार्प टंग यानी पैनी जुबान वाली एक लेडी थी। वुमन ऑफ 60, और वो 60 वर्ष एज की औरत थी। और जिस औरत ने होरेस डेनवी को तिजोरी खोलने के लिए कहा था वो एक यंग लेडी थी और एक खूबसूरत लेडी थी। said that the story was nonsense, यानी लाख तर्क दिया कोर्ट में होरेस डेनवी ने, लेकिन सबों ने उसके इस तर्क को नॉनसेंस यानी बकवास करार दिया। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस डेनवी जेल चला गया और फिर से लाइब्रेरियन में वो उसको ड्यूटी मिल गई लाइब्रेरी में, क्योंकि वो बुक का लवर था और इस तरह से फिर से जेल में उसको लाइब्रेरी में ही ड्यूटी मिल गई। वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया। लेकिन लाइब्रेरी में रहते हुए जब भी मौका मिलता था होरेस डेनवी को, तब वो उसी यंग लेडी के बारे में सोचता था, क्योंकि वो यंग लेडी भी अब उसको समझ में आ गया था कि वो ब्यूटीफुल थी, वो चार्मिंग थी, लेकिन वो घर की मालकिन नहीं थी। वो भी होरेस डेनवी की तरह ही एक चोर थी। और दो चोर की मुलाकात हो गई जिसमें होरेस डेनवी जो था वो बेवकूफ बना दिया गया उस लेडी के द्वारा, और वो लेडी ज्यादा एक्सपर्ट चोर निकली। उस लेडी ने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, सब काम होरेस डेनवी से करवा दिया और ज्वेलरी लेकर के वहां से 9 2 11 हो गई। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. होरेस डेनवी को उस समय बहुत गुस्सा आ जाता था जेल में रहते हुए, जब कोई कहता था कि चोरों के बीच भी ऑनेस्टी होती है, जो डिजॉनेस्ट लोग होते हैं उसके बीच भी ऑनेस्टी होती है। तो होरेस डेनवी को बहुत गुस्सा आ जाता था, क्योंकि वो लेडी वो खुद भी एक चोर थी जो यंग थी, स्मार्ट थी, चार्मिंग थी, लेकिन उसने ऑनेस्टी होरेस डेनवी के साथ नहीं की। उसने होरेस डेनवी को धोखा दे दिया, इससे काम करवा लिया, चोरी का काम, तिजोरी खोलने का काम इससे करवा लिया और पूरा माल अकेले लूट करके चली गई। होरेस डेनवी पकड़ा गया और अकेले जेल में चला गया। इसी के साथ आइए चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।